बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो हम सबसे पहला थ्योरम करने जा रहे हैं वो हमारा थ्योरम है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने कॉन्टीन्यूटी की, लिमिट की, डिफरेंशिएबिलिटी की, सब की क्या देखी थी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस देखी थी। उसके अलावा हमने क्या चीज़ देखी थी कि अगर हम डेरिवेटिव की वैल्यू विदाउट लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेरिवेटिव में एक फंक्शन ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उससे नेक्स्ट जो हमने थ्योरम में किया था, रोल्स थ्योरम किया था। रोल्स थ्योरम की कितनी कंडीशंस थी? 3 कंडीशंस थी कि वो जो फंक्शन था वो एक तो क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा एंड पॉइंट्स पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए। तो लैग्रांज थ्योरम ने ये बताया था कि ए और बी के दरमियान में कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें भी उसी तरह हमने एक फ़ंक्शन लिया है, लेकिन इसमें 3 कंडीशंस फ़ंक्शन की नहीं है। फ़ंक्शन की 2 कंडीशंस हैं। पहली फ़ंक्शन की कंडीशन है कि फ़ंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर ए है और यहाँ पर अगर बी है तो ए से बी के दरमियान में फ़ंक्शन कॉन्टीन्यूस है। जी आपको नज़र आ रहा है फ़ंक्शन कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा, फ़ंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। और डिफरेंशिएबल क्या मतलब, मैंने उस दिन को बताया था कि देखें ये स्मूथ है सारा फंक्शन, इसमें किसी जगह पे आपको ब्रेक भी नज़र नहीं आ रही और किसी भी जगह पे इस तरह करके कोई किंक नज़र नहीं आ रही आपको। जिसमें किंक्स होती हैं फंक्शन में वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता। तो जैसे ही ग्राफ आप देखेंगे ना, फ़ौरन कहेंगे जी ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस भी है और साथ क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो अब वो लैग्रांज मीन ने क्या कहा, लैग्रांज ने क्या कहा था, अगर ऐसा फंक्शन जो कॉन्टीन्यूस हो, जो डिफरेंशिएबल हो, तो उसके दरमियान में एक ऐसा पॉइंट सी ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए और बी के दरमियान में ये पॉइंट होगा सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये स्टेटमेंट है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की, जिसके लिए 3 कंडीशंस नहीं है। कितनी कंडीशंस हैं? 2 कंडीशन का। हम देखते हैं इसका प्रूफ अब। अच्छा जी, लैग्रांज के जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसको प्रूव करने के लिए हम एक फ़ंक्शन ख़ुद से डिफ़ाइन करेंगे। याद रखें क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ये फ़ंक्शन बताया गया है, ठीक है। अब एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन है फ़ंक्शन, ये जो फ़ंक्शन सपोज़ कर रहा हूँ ना, तो लैग्रांज के फ़ंक्शन थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो फ़ंक्शन है मुझे खुद सपोज़ करना पड़ेगा। तो मैं एक डिफ़ाइन फंक्शन करता हूँ जिसको मैं कैपिटल एफ एक्स का नाम दे देता हूँ। क्वेश्चन में फ़ंक्शन कौन सा दिया गया है, स्मॉल एफ एक्स। ये मैं एक नया फ़ंक्शन बना रहा हूँ खुद से, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, वेर ए इज़ अ कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है ना, इज़ टू बी डिटरमिन्ड, ये कांस्टेंट हमने मालूम करना है। अब हम मालूम कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक खुद से कंडीशन सपोज कर रहे हैं कि सच दैट एफ़ ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ़ ऑफ बी के इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले बात को समझ लें। लैग्रांज के मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक फ़ंक्शन हम खुद से सपोज कर रहे हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स, और इसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या करने जा रहे हैं, मालूम करने जा रहे हैं सच दैट कि एक कंडीशन हम खुद इम्पोज कर रहे हैं कि जो डोमेन के हमारे एंड पॉइंट्स हैं कौन कौन से, ए और बी, उस पे जो एफ़ वाला कैपिटल एफ़ वाला फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब ये जो हमने खुद से सपोज़ किया है ना, इससे हुआ क्या है, अब ये ज़रा 3 कंडीशंस देखें। एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, कैपिटल एफ कॉन्टीन्यूस है ए बी पे। ये कैसे कॉन्टीन्यूस है, स्मॉल एफ तो कॉन्टीन्यूस बताया गया है स्टेटमेंट के अंदर, और इसमें कुछ चीज़ वैल्यू जो ऐड हो रही है, ये ज़रा गौर से देखें क्या हो रहा है, कांस्टेंट और साथ एक्स है। अगर मैं इस फंक्शन को देखूँ ना, तो ये मेरा कौन सा फंक्शन बन रहा है, पोलिनोमियल फंक्शन। ये जो एक्स होता है ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन होता है। अब इसका मतलब है पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस। अब इसका मतलब है कैपिटल एफ किसके इक्वल है, स्मॉल एफ प्लस ए एक्स। अब स्मॉल एफ तो कौन सा फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस। ये तो क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है उसने, स्टेटमेंट के अंदर। और जो चीज़ हमने ऐड की है वो पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल भी हमेशा क्या होती है, कॉन्टीन्यूस। तो कॉन्टीन्यूस प्लस कॉन्टीन्यूस जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। सिमिलरली एफ़ डिफरेंशिएबल है, ये स्टेटमेंट के अंदर है, उसमें मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स पोलिनोमियल है, ये कॉन्टीन्यूस भी होती है और साथ क्या होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएबल फंक्शन प्लस डिफरेंशिएबल फंक्शन, जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा।
और ये तीसरी कंडीशन क्या है जी, तीसरी कंडीशन एफ़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ बी है। एफ़ ऑफ ए एफ़ ऑफ बी ये हमें कैसे पता है जी कि ये हमने क्या किया हुआ है, सपोज़ किया हुआ है क्या मालूम करने के लिए, ए मालूम करने के लिए। तो आप मुझे ज़रा देख के बताएं ना इसमें कि कितनी कंडीशन एफ़ की ट्रू हो गई हैं। पहली कंडीशन कॉन्टीन्यूटी की, दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबिलिटी की, तीसरी कंडीशन एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज़ सेम होने की। तो जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो इसका मतलब है ये जो एफ़ हमारा फंक्शन है ये किस को ओबे कर रहा है, रोल्स थ्योरम को। क्योंकि रोल्स में भी जो फंक्शन था उस पर कितनी कंडीशंस ट्रू होती थी, कॉन्टीन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की, और साथ एंड पॉइंट्स पे वैल्यू क्या होती थी, इक्वल। सो एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। और याद रखें जो फंक्शन रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जितनी डोमेन पर वो फंक्शन होता है उस डोमेन के अंदर हमें लाजमी कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को ज़रा समझें, जो फंक्शन रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन जितनी डोमेन पर होता है उस डोमेन के अंदर हमें कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो। ये रोल्स थ्योरम हमें बताता है। अब एफ़ ऑफ सी किसके इक्वल आ गया जी, ज़ीरो के। माइंड में है ना, हमें काम क्या करना है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलें जी ज़रा फ्रॉम 1 पे जाएँ, ज़रा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारी टॉप पे लिखी हुई थी इसका ज़रा डेरिवेटिव लें। तो एफ़ डैश एक्स इज़ इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, एफ़ डैश एक्स प्लस, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा जी, 1, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब अगर मैं एफ़ डैश सी जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सी पुट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, एफ़ डैश सी बन जाएगा। एफ़ डैश सी इज़ इक्वल टू स्मॉल एफ़ डैश सी प्लस ए आ गया मेरे पास। और एफ़ डैश सी तो ऊपर हमने क्या लिखा हुआ, ज़ीरो। वाई, बिकॉज कैपिटल एफ इज़ फॉलोइंग द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। ओके जी, तो इट मीन्स मैंने एफ़ डैश सी क्या पुट कर दिया, ज़ीरो। तो अब इसमें से अगर मैं ए को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो माइनस ए इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ़ डैश सी, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, तो हम बेसिकली कैपिटल एफ़ को, ये जो कंडीशन तीसरी मैंने बनाई थी ना खुद, इसको लेके हम क्या हेल्प ले रहे हैं कि तीनों कंडीशन रोल्स की बना के हमने उसको एफ़ डैश सी इज़ इक्वल टू किसके इक्वल पुट कर दिया है, ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्या है, एफ़ कैपिटल, आपको पता नहीं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हमने क्या कहा हुआ है, एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए एक्स, ये कहा हुआ है हमने उसको। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, उसमें ए पुट कर रहा हूँ दोनों साइड पे फ्रॉम 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। एफ़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू स्मॉल एफ ए प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, यहाँ पर मैं ए पुट कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ फिर क्या क्या है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स है क्वेश्चन नंबर 1 में, वहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, बी पुट कर रहा हूँ। एफ़ ऑफ बी इज़ इक्वल टू स्मॉल एफ बी प्लस बी कैपिटल ए, ये इक्वेशन नंबर 1 में आप जाके देख सकते हैं इसको। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 जो मैंने बनाई है वो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी कि हमने क्या रखा हुआ है, एफ़ ऑफ ए को और एफ़ ऑफ बी को हमने क्या रखा हुआ है, इक्वल रखा हुआ है। ठीक है, ये हम सपोज़ करके आए हुए थे। तो इसका मतलब क्या है, एफ़ ऑफ ए की वैल्यू इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ बी की वैल्यू। बात समझ आ गई इसमें, ये एफ़ ऑफ ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, एफ़ ऑफ बी की वैल्यू है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एफ़ ऑफ ए को मैं उधर लेके जा रहा हूँ और बी ऑफ ए को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ़ ऑफ बी, ये एफ़ ऑफ ए उधर चला गया तो क्या बन जाएगा, एफ़ ऑफ बी माइनस एफ़ ऑफ ए। ठीक है, और ये वैल्यू जब इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, ए इंटू कैपिटल ए माइनस बी इंटू कैपिटल ए हमारे पास आ। तो यहाँ से ए इंटू कैपिटल ए माइनस बी इंटू कैपिटल ए में से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लूँ, माइनस ए जब कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, बी माइनस ए, उधर एफ बी माइनस एफ ऑफ ए चल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इधर से अगर बी माइनस ए को मैं नीचे डिवाइड कर दूँ तो एफ़ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए आ गया, और इस साइड पे हमारे पास क्या बच गया, माइनस ए बच गया। ठीक है, यहाँ से माइनस ए कॉमन लिया और जैसे बी माइनस ए को नीचे डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, पुट वैल्यू ऑफ माइनस ए फ्रॉम 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को गौर से देखेंगे जाके तो ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। आप इक्वेशन नंबर 3 में ज़रा माइनस ए की वैल्यू चेक करें किसके इक्वल थी, एफ़ डैश सी के। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस ए लिखा हुआ था, माइनस ए में क्या कर रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ माइनस ए फ्रॉम 3। जब मैं 3 से माइनस ए की वैल्यू पुट करूँगा तो एफ़ ऑफ बी माइनस एफ़ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, दिस इज़ इक्वल टू एफ़ डैश सी आ गया। तो ये हमारा किसका प्रूव है, लंगरांज मीन वैल्यू थ्योरम का। लंगरांज ने कहा था कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो
तो मुझे जितनी डोमेन पर फंक्शन है उसके दरमियान में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा कि एफ़ ऑफ बी माइनस एफ़ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज़ इक्वल टू एफ़ डैश सी। तो जिस तरह हमने उस दिन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी थी ना रोल्स थ्योरम की, वो क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थी जी कि उसमें चूँकि मैक्सिमम पॉइंट पे हमारा टेंजेंट लाइन कौन सी बन जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप चूँकि ज़ीरो होती है और जितनी टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है उतने डेरिवेटिव होता है, तो इसीलिए एफ़ डैश सी किसके इक्वल हो गया था, ज़ीरो के। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। ये बात याद रखें इसमें कि रोल्स में और लैग्रांज में क्या फ़र्क है। रोल्स थ्योरम में एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम थी। आपको याद है कि एफ़ ऑफ ए और एफ़ ऑफ बी क्या थे, इक्वल थे, हाइट्स इनकी इक्वल थी। लेकिन लैग्रांज में एफ़ ऑफ ए और एफ़ ऑफ बी पे वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। तो हमने सपोज़ किया कि एफ़ ऑफ ए पे इतनी वैल्यू है, ए पे इतनी वैल्यू है और बी पे हमारे पास इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो अब ज़रा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझे ना लैग्रांज की क्या थी। अब ये पी क्यू से जो मैं एक लाइन लेके जा रहा हूँ ना, लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन की कोई ना कोई हमारे पास स्लोप है, ठीक है। पी से क्यू तक की जो लाइन बन रही है, हर लाइन की कोई ना कोई स्लोप होती है लाजमी तौर पे। अब इस लाइन की अगर मैं स्लोप मालूम करना चाहूँ ना, तो मेरे पास एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, क्यू है। तो स्लोप मालूम करने का 2 पॉइंट फार्मूला आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा। तो 2 पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ये जो p और q दो पॉइंट हैं, इसमें ये कौन सी वैल्यू हमारे पास, y2 ये कौन सी वैल्यू है, x2 ये कौन सी वैल्यू है, x1 और ये कौन सी वैल्यू है, y1। तो अगर मैं स्लोप ऑफ पी क्यू मालूम करना चाहूँ तो क्या होगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो आपको लैग्रांज के अंदर ये नज़र आ रहा होता है ना, एफ़ ऑफ बी माइनस एफ़ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, तो फ़ौरन आपके माइंड में एक लाइन घूम। लैग्रांज के मीन वैल्यू थ्योरम में जब आप ये चीज़ें देख रही होती हैं ना, तो इसमें क्या सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये किसकी स्लोप है हमारे पास है। ये जो ए और बी को मिला के एक लाइन जा रही होती है ना, ये उस लाइन की स्लोप है हमारे पास, ठीक है। अब ये एफ़ डैश सी क्या है, एफ़ डैश सी की मैंने उसने बताया था, किसी पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है कि आप उस पॉइंट से कर्व के ऊपर एक लाइन लेके जाएं और वहाँ पर क्या ड्रा करें, टेंजेंट लाइन ड्रा करें। ये एफ़ डैश सी क्या है कि सी के ऊपर से मैं क्या लेके गया हूँ, एक लाइन कहाँ पे, कर्व के ऊपर, और वहाँ पर जाके मैंने क्या ड्रा कर दिया, एक टेंजेंट लाइन। तो आप ज़रा गौर करें ना, ये वाली लाइन और क्या ये पी क्यू वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल नहीं होगी। जब ये पैरेलल हो गई आपस में, लाइनें पैरेलल हैं, तो जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप्स फिर आपस में क्या होती हैं, इक्वल। तो ये लैग्रांज ने कहा था ये एफ़ डैश सी किसकी स्लोप है, टेंजेंट लाइन की। और ये एफ़ ऑफ बी माइनस एफ़ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए किसकी स्लोप है, जो किसको ज्वाइन कर रही है, पी और क्यू को ज्वाइन कर रही है। तो जिस तरह रोल्स थ्योरम के अंदर ये टेंजेंट लाइन की हमारे पास स्लोप किसके इक्वल होती थी, ज़ीरो की, तो लैग्रांज की मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बताई है कि बेसिकली एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है और ये जो टेंजेंट लाइन होती है, इन दोनों की स्लोप आपस में क्या आ जाती है, इक्वल। ये फार्मूला देखते साथ ही ना आपके माइंड में ये दो लाइनें माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हमारा है काशी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। इससे पहला जो थ्योरम हमने किया था वो हमारा कौन सा था, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। और अभी जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं वो हमारा थ्योरम कौन सा है, काशी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। अब पहली बात ज़रा ध्यान से देखिएगा कि लैग्रांज में और काशी में क्या फ़र्क है। लैग्रांज के मीन वैल्यू थ्योरम में आपके पास एक फंक्शन था एफ़। काशी के जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम में कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो पहले ज़रा स्टेटमेंट चेक करते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास काशी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम की। तो क्या कह रहा है, सपोज़ एफ़ जी आर कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी। ये दो फंक्शन हैं, दोनों क्या हैं, कॉन्टीन्यूस हैं ए बी पे। मतलब आपको ग्राफ याद है ना, दोनों के ग्राफ क्या होंगे, कॉन्टीन्यूस होंगे और दोनों डिफरेंशिएबल हैं, मतलब स्मूथ फंक्शन है, कोई किंग्स वगैरह इसमें नहीं है हमारे पास। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी बी माइनस जी ए दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी, प्रोवाइडेड दैट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी डैश की वैल्यू ज़ीरो नहीं है किसी भी पॉइंट पे, कहाँ से लेके कहाँ तक, ए से लेके बी तक।
ये नीचे वाली इस बात को हम ज़रा आगे भी चल के एक्सप्लेन करेंगे कि जी डैश एक्स किसी भी पॉइंट पे ज़ीरो नहीं है ए बी ओपन इंटरवल के अंदर। तो कॉशी में क्या डिफरेंस है कि इसने एक की जगह कितने फंक्शन यूज़ किए थे, दो फंक्शन इसने यूज़ किए थे, ठीक है। और ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी बी माइनस जी ए दिस इज़ इक्वल टू एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी। अच्छा, अब इसको हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए आपको याद होगा कि लंगरांज में हमने एक फ़ंक्शन क्या किया था, ख़ुद से सपोज़ किया था। तो कॉशी जो है मीन वैल्यू थ्योरम, इसके अंदर भी हम क्या करने लगे हैं, एक फ़ंक्शन खुद से क्या करने लगे हैं, सपोज़ करने लगे हैं। अब डिफ़ाइन अ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस ए टाइम्स जी ऑफ एक्स। आपको याद है कि लंगरांज में यहाँ पे हमने ए के साथ क्या लगाया था, एक्स लगाया था। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, ए के साथ जी एक्स लगा रहे हैं। और उसी तरह वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट टू बी डिटरमिनेंट सच दैट कैपिटल एफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये बिल्कुल उसी तरह हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिस तरह हमने कहाँ पे बनाया था, लंगरांज के मीन वैल्यू थ्योरम में बनाया था। अब ये स्ट्रक्चर बनाने से हुआ क्या है कि एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी वाई बिकॉज स्मॉल एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस आल्सो जी एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस, ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का सम भी क्या होता है, हमेशा कॉन्टीन्यूस। इसी तरह स्मॉल एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। तो दोनों का सम जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल। और ये जो चीज़ है एफ़ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ़ ऑफ बी, ये हम असल में क्या करके आए हुए हैं, सपोज़ करके आए हुए हैं, राइट। अब ये तीनों बातें सपोज़ करने से, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने से हुआ क्या है कि स्मॉल कैपिटल एफ एक्स कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज़ इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब है कैपिटल एफ रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेंशन किया जी, सो कैपिटल एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम ऑन ए बी। तो उसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन फिर रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो जितनी डोमेन पर होता है उस डोमेन के अंदर कोई पॉइंट क्या होता है, सी, सच दैट कि उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। ये देखिए हम बिल्कुल उसी तरह लंगरान की तरह हम प्रूफ करते जा रहे हैं उसको। तो फ्रॉम वन, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी उसको जाके देखेंगे तो हम दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले रहे हैं। एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए जी डैश एक्स आ गया, क्योंकि दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेने से इधर सम है तो सम का डेरिवेटिव अलग-अलग आ जाएगा, ठीक है। फिर इस डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, सी पुट कर रहा हूँ। तो ये एफ डैश सी बन गया, ये स्मॉल एफ डैश सी बन गया, तो ए जी डैश सी बन गया मेरे पास। अब कैपिटल एफ डैश सी मेरे पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के। और इधर क्या है, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी आ गया। तो यहाँ से जो ए जी डैश सी वाली वैल्यू है इसको उठा के मैं दूसरी साइड पे ले गया, और यहाँ से जी डैश सी को मैंने नीचे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास बन गई, ठीक है। माइनस ए तक ये सारा जो हमने स्टेप किया है इसको ज़रा ध्यान से देख लें, माइनस ए तक। उसी तरह मैंने अब याद है लंगरान में हमने ये डेरिवेटिव में माइनस ए की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या यूज़ किया था, इक्वेशन नंबर 2 को। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी था। तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ करने जा रहे हैं। अगेन फ्रॉम वन, एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए प्लस ए जी ऑफ ए। एफ ऑफ बी किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी प्लस ए जी ऑफ बी। और इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी है इक्वल, ये सारी वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ बी की। ये ऊपर लिखी हुई है दोनों, एफ ऑफ ए की और एफ ऑफ बी की वैल्यू, ठीक है। पिछला थ्योरम आप देखेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल सिमिलर नज़र आएगी, ऑलमोस्ट कैलकुलेशन उसके साथ, ठीक है। वहाँ पे जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे जी ऑफ एक्स आता जा रहा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये वो जो इक्वेशन हमारी वहाँ से हमने क्या किया है कि एफ़ की वैल्यूज़ एक साइड पे ले आए हैं और जी की वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले गए हैं। एफ़ ऑफ बी माइनस एफ़ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस ए जी ऑफ बी। तो उसी तरह मैंने माइनस ए क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। तो ये क्या बन गया, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इधर क्या था, एफ़ ऑफ बी माइनस एफ़ ऑफ ए। तो माइनस ए जो है मैं अगर इसकी वैल्यू सेपरेट करना चाहूँ तो जी बी माइनस जी ए को इधर मैं नीचे क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। ये क्या बन जाएगा, एफ़ ऑफ बी माइनस एफ़ ऑफ ए जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 4 में जाके देखें ना, इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू क्या थी, माइनस ए किसके इक्वल था, एफ़ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी के। तो मैंने क्या काम किया, इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करते हुए माइनस ए की जगह पे उसकी वैल्यू क्या कर दी है, पुट कर दी है।
तो -a की वैल्यू पुट करने से f डैश c ओवर g डैश ऑफ c मेरे पास आंसर में आ गया। दिस इज़ इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी ए। तो ये जो हमने प्रूव किया ये बेसिकली किसका था, काशी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम था हमारे पास ये वाला। ठीक है, इससे पिछले कौन सा था, लैग्रांज, और ये काशी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, डिराइव लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फ्रॉम काशी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। उसने क्या बताया कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बनाएं किस थ्योरम से, काशी की थ्योरम से। काशी के थ्योरम को यूज़ करते हुए लैग्रांज थ्योरम कैसे बनता है, वी नो दैट काशी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम इज़ f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a, दिस इज़ इक्वल टू f डैश c डिवाइडेड बाय g डैश c। ये कौन सा थ्योरम हमारे पास है, काशी का जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम क्या करने लगे हैं जी कि इसमें जो दूसरा फंक्शन था ना हमारे पास, काशी के अंदर कितने फंक्शन थे हमारे पास, दो फंक्शन, एक f ऑफ x था और दूसरा कौन सा था, g ऑफ x था। तो ये जो g ऑफ x वाला फंक्शन है ना, g ऑफ x वाले फंक्शन को मैं किसके इक्वल लिखने लगा हूँ, x के इक्वल। काशी का जो थ्योरम था उसमें जो g वाला फंक्शन है, g वाले फंक्शन की जगह पे मैं कौन सी वैल्यू रखने लगा हूँ, x वाली वैल्यू। तो मुझे बताया g ऑफ x अगर x के इक्वल है तो g ऑफ b किसके इक्वल बन जाएगा, b के इक्वल। g ऑफ a किसके इक्वल बन जाएगा, a के इक्वल। और जब आप इस g का डेरिवेटिव लेंगे तो g डैश x क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। जब ये 1 आएगा तो g डैश c भी किसके इक्वल आएगा, बिकॉज ये देखें ना g का डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो डोमेन में जो मर्ज़ी नंबर चेंज करते रहें उसने क्या रहना है हमारे पास, 1 ही रहना है। हम काम क्या कर रहे हैं, काशी के थ्योरम से किसका थ्योरम डिराइव कर रहे हैं, लैग्रांज का। तो क्या पॉइंट हमारे माइंड में होना चाहिए कि काशी के थ्योरम के अंदर जो g वाला फंक्शन है, अगर उस g वाले फंक्शन की जगह पर मैं क्या रख दूं, x रख दूं। तो अब ज़रा ये काशी के थ्योरम में जहाँ पे g ऑफ b है वहाँ पे क्या पुट करें, b। जहाँ पे g ऑफ a है वहाँ पे क्या पुट करें, a। और जहाँ पे g डैश c है उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करें, 1। तो ज़रा गौर करें, ये काशी का थ्योरम ही है, लेकिन उसमें g ऑफ x इज इक्वल टू x रख के मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये क्या बन गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ये g ऑफ b किसके इक्वल बन गया है, b के। तो g ऑफ a किसके इक्वल है, a के। और ज़रा गौर से देखें, इस f डैश c के नीचे क्या डिवाइड हो रहा था, g डैश c, तो वो बेसिकली क्या बन गया है, 1। तो अगर ये चीज़ देखूँ सारी, ये जो लिखी हुई है, तो ये किसका थ्योरम लिखा हुआ है जी, ये तो लैग्रांज का थ्योरम बन गया हमारे पास है। तो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है इस तरह कि डिराइव लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फ्रॉम काशी मीन वैल्यू थ्योरम। तो काशी मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने क्या काम करना है कि जहाँ जहाँ पे जी एक्स है वहाँ पे एक्स और ये वैल्यू रिप्लेस कर दें। तो काशी के थ्योरम से कौन सा थ्योरम डिराइव हो जाता है, लैग्रांज का थ्योरम डिराइव हो जाता है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एप्लीकेशंस ऑफ रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम मीन हम इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, लैग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम। इसको यूज़ करके हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसमें। लेकिन इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात माइंड में रखें, जिस फंक्शन पे कॉन्टीन्यूटी की और डिफरेंशियबिलिटी की 2 कंडीशन सेटिस्फाई हों उस पे अप्लाई होता है मीन वैल्यू थ्योरम। और जिस पे कॉन्टीन्यूटी की, डिफरेंशियबिलिटी की और एंड पॉइंट्स की कंडीशन तीसरी होती है, ये सेटिस्फाई हो जाएं, तो उस पे कौन सा थ्योरम यूज़ होता है, रोल्स थ्योरम हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है। अच्छा जी, पहला जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं, कह रहा है शो दैट साइन बी माइनस साइन ए का जो मॉड है ये लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए होता है, राइट। ये जो साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए का जो मॉड है ये किससे लेस देन और इक्वल होता है, बी माइनस ए के मॉड से हमारे पास इक्वल होता है। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये BSc में भी आपने क्वेश्चन इसमें ग्रेजुएशन में किए होंगे इसमें ये क्वेश्चन। अच्छा जी, इसको प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या काम करने लगे हैं कि f ऑफ x एक फ़ंक्शन में सपोज़ करने लगा हूँ। अब ये फ़ंक्शन कैसे सपोज़ करना होता है ये इसमें बड़ा ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि आप इसमें जब मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ कर रहे होते हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम में ऊपर कौन सी वैल्यू होती है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक है, तो ये ज़रा गौर करें, क्या लिखा हुआ है, साइन b माइनस साइन ए। तो यहाँ से हमें एक क्ल्यू तो ऐसा मिला है कि फ़ंक्शन हमारे पास साइन की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये देखें यहाँ पे एंड पॉइंट दूसरा आता है, बी आता है हमारे पास, और यहाँ पे पहला एंड पॉइंट आता है।
तो लेट एफ, ये देखिए मैंने उसी तरह इंटरवल सपोज किया है कि एंड पॉइंट दूसरा यहाँ पर है और पहला एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पर है हमारे पास। स्टार्टिंग मतलब जो पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और एंड पॉइंट ये आ गया हमारे पास। तो मैं एक फंक्शन सपोज कर रहा हूँ लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ऑन ए बी, ठीक है। तो क्या होगा, देन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन ए बी। ये जो हमारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, साइन एक्स हो गया और कॉस एक्स हो गया, ये हमारे पूरी रियल लाइन पे कॉन्टीन्यूअस होते हैं। तो ये किसी भी इंटरवल पे लेंगे ना, तो ये साइन एक्स हमारा कौन सा फंक्शन बन जाएगा, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। ये फंक्शन कैसे सपोज करना है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर नज़र आ रहा होता है कि फंक्शन हमारा साइन का होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। डोमेन कहाँ से लेके कहाँ तक लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेकंड एंड पॉइंट है और ये कौन सा होगा, फर्स्ट एंड पॉइंट। आप इसको देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, ये एंड पॉइंट है और ये फर्स्ट एंड पॉइंट हमारा। एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ए बी, एफ ऑफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल। ये जो साइन और कॉस के दो फंक्शन होते हैं ना हमारे, ये कॉन्टीन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं पूरी रियल लाइन के ऊपर, ठीक है। आप मुझे बताएं कि इस फंक्शन ने कितनी कंडीशन सेटिस्फाई की हैं, 2 कंडीशंस, ठीक है। जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इस पर कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा जी, मीन वैल्यू थ्योरम। सो एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। जो फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करे, तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि वो जितनी डोमेन पर होगा उस डोमेन के अंदर आपको एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा कि उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए। रोल्स थ्योरम याद है ना, रोल्स थ्योरम ये कहता था जो फंक्शन 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे वो जितनी डोमेन पर होता है उस डोमेन के अंदर आपको एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलता है जिस पर डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि सी पॉइंट ऐसा होगा जिस पर डेरिवेटिव एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के इक्वल होगा। ये डिफरेंस है रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम का। तो अब मैं एफ ऑफ बी कैसे निकालूंगा, एफ बी क्या बन जाएगा मेरे पास है, अगर मैं एफ ऑफ बी को देखूंगा, एफ ऑफ बी मेरा क्या बन जाएगा, साइन बी। एफ ऑफ ए क्या बन जाएगा, साइन ए, और नीचे बी माइनस ए है, एफ डैश सी। एफ डैश सी, एफ का मतलब डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। और आगे जब मैं सी पुट करूँगा तो देखें मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, दिस इज़ इक्वल टू कॉस सी। यहाँ से ये बात और एफ ऑफ बी ये मेरे पास ये बन गया। यहाँ से बी माइनस ए को मैं क्रॉस क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या बन गया, साइन बी माइनस साइन ए, दिस इज़ इक्वल टू बी माइनस ए इंटू कॉस सी मेरे पास आ गया। नो नेक्स्ट, अब ज़रा बात ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों साइड पे क्या लेने लगा हूँ, मॉड लेने लगा हूँ। मैंने इस साइड भी मॉड ले लिया, साइन बी माइनस साइन ए, दिस इज़ इक्वल टू बी माइनस ए मॉड इंटू कॉस सी। अब इसको मैंने दोनों को सेपरेट मॉड कैसे किया है, वैसे तो मैंने इनका मॉड इकट्ठा लेना था, मैंने ये इन दोनों का मॉड इकट्ठा आना था। तो चूँकि इसके अंदर दोनों ही वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ए बी का अगर इकट्ठा मॉड हो तो हम ए का मॉड सेपरेट ले सकते हैं और बी वाली वैल्यू का मॉड सेपरेट ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे मैंने दोनों ये प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दिया इसमें। अब जो नेक्स्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ज़रा देखने वाली है, ये पॉइंट जो मैं यूज़ करने लगा हूँ कि कॉस की वैल्यू जितनी मर्ज़ी हो उसका मॉड हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमने उस दिन भी देखा था कि ये जो साइन वाली वैल्यू होती है इसका मॉड भी और कॉस वाली का मॉड ये हमेशा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है हमारे पास, ठीक है। अब जो बात बताने लगा हूँ पॉइंट उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब कॉस सी की जगह पे मैं उससे बड़ी वैल्यू पुट करने लगा हूँ, कॉस सी की जगह पे मैं रिप्लेस क्या करने लगा हूँ, उससे ग्रेटर वैल्यू। तो ग्रेटर वैल्यू जब सेपरेट की जाती है तो इक्वालिटी का सिंबल भी ग्रेटर में चेंज हो जाता है। जब मैं कॉस सी में उससे ग्रेटर वैल्यू रिप्लेस करने लगा हूँ तो जो इक्वालिटी का साइन होगा वो भी किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर वाली, मीन्स सिंबल भी साथ ही आपका यहाँ से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो कॉस सी की जगह मैंने जो वैल्यू रिप्लेस की है तो आप सिंपल देख सकते हैं कि मेरे पास फाइनल आंसर क्या बन गया है, साइन बी माइनस साइन ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए आ गया। इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट से क्या था कि एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम हम देख रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम में पहला क्वेश्चन क्या था कि प्रूव करें साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए। तो हमने फंक्शन लिया साइन एक्स, वो कॉन्टीन्यूस भी था, वो डिफरेंशिएबल भी था, तो हमने मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके और लास्ट में एक प्रॉपर्टी लगाई है, कॉस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होती है और वो 1 वैल्यू वहाँ पर रिप्लेस की है, तो ये इक्वालिटी इसमें चेंज हो जाएगी और उसी तरह हमारे पास ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा जी, दूसरा जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं एप्लीकेशंस में वो कौन सा क्वेश्चन है कि शो दैट x माइनस टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर
इज़ लेस दैन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स t इज़ लेस दैन x माइनस टी ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। यहाँ पे ज़रा इसको करेक्ट कर लें, ये x माइनस टी ओवर 1 प्लस ये x का स्क्वायर है, ठीक है। x माइनस टी ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लेस दैन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स t लेस दैन x माइनस टी ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा, अब ज़रा बात को पहले समझिएगा। पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो आपको किस तरह का फंक्शन नज़र आ रहा था, साइन बी माइनस साइन ए टाइप का फंक्शन नज़र आ रहा था ना आपको, उसमें साइन बी माइनस साइन ए टाइप का फंक्शन नज़र आ रहा था। तो आपने इसको देख के फंक्शन कैसे सपोज किया था, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स, और डोमेन कहाँ से कहाँ तक रखी थी, ये वैल्यू चेक करें कौन सी थी, बी ये आपने रखा था सेकेंड एंड पॉइंट, और ये वैल्यू ए थी और ये पॉइंट आपने फर्स्ट रखा था। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि फ़ंक्शन आपने tan इनवर्स का रखना है। tan इनवर्स का जो फंक्शन रखना है तो उसका सेकंड एंड पॉइंट कौन सा होगा जी, x, और पहला एंड पॉइंट कौन सा होगा, t होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखें ना, मैंने एफ ऑफ थीटा सपोज़ किया है, क्योंकि जब आप ये जो पॉइंट सपोज कर लेते हैं ना, फिर वो यहाँ पे डोमेन में नहीं होना चाहिए आपका, मतलब जो हमें डोमेन नज़र आ रही होती है। अगर डोमेन ए बी थी तो मैंने यहाँ पे एक्स रख दिया है। अब चूँकि मैंने जो डोमेन सपोज करनी है उसके अंदर भी मुझे एक्स नज़र आ रहा है, तो मैं क्या रख रहा हूँ उसको, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा ऑन टी एक्स क्लोज इंटरवल। बात समझ आ गई। ये फंक्शन कैसे रखना है, जो टिग्नोमेट्रिक आपको नज़र आ रहा है, और ये किस तरह बनाना है कि ये सेकंड एंड पॉइंट होगा और ये फर्स्ट एंड पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। अच्छा जी, लेट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा ऑन टी एक्स, देन एफ थीटा इज कॉन्टीन्यूस ऑन टी एक्स। तो ये जो हमारा इनवर्स वाला tan इनवर्स वाला फंक्शन होता है, ये भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का हमारे पास बनता है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो आप ज़रा देख सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस भी होता है, और साथ हमारा क्या है, ये स्मूथ है, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा हमारे पास। ये tan इनवर्स का ग्राफ बनता है हमारे पास ऐसे। तो जब ये मैंने एफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स थीटा रखा है, तो उसके बारे में क्या बात क्लियर होगी कि एफ ऑफ थीटा हमारा कॉन्टीन्यूस भी है और एफ ऑफ थीटा हमारा डिफरेंशिएबल भी है। अब एफ़ कितनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दो कंडीशंस को, और वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं कि एफ़ कॉन्टीन्यूस और साथ क्या है, डिफरेंशिएबल। तो ये किस को सेटिस्फाई करेगा, मीन वैल्यू थ्योरम को, रोल्स को तो नहीं करेगा ना, बिकॉज थर्ड कंडीशन तो हम अभी देख ही नहीं रहे। तो वो क्या बताता है कि जो फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करे, वो जितनी डोमेन पर होता है उस डोमेन के अंदर हमें एक पॉइंट मिलता है, कौन सा, सी, उस डोमेन के अंदर। अब डोमेन यहाँ पे ए बी नहीं है, यहाँ पे टी एक्स है। मैंने कैसे टी एक्स ली है, मुझे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर नज़र आ रहा था कि ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एक ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जिस पर जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होगा, एंड पॉइंट पे वैल्यू माइनस स्टार्टिंग पॉइंट पे वैल्यू डिवाइडेड बाय जो बी माइनस ए होता था ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस टी हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी, ये रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम कैसे अप्लाई किया है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट उसी तरह क्या काम करें, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे एक्स पुट करें, यहाँ भी एक्स आएगा। फिर टी पुट करें, एफ टी इज़ इक्वल टू tan इनवर्स टी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टी, एफ डैश सी। पहले तो एफ़ का डेरिवेटिव लें, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, और जब उसमें सी पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 तक इसको ज़रा ध्यान से देखिए हमने कैसे किया इसको, कि ये कॉन्टीन्यूस था, ये डिफरेंशिएबल था, तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया और उसमें फिर हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब नेक्स्ट जो इससे ज़रा एक छोटा सा स्टेप है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मुझे पता है कि सी कहाँ पे है, टी और एक्स के दरमियान में। ये इस तरह की ज्योमेट्री बननी है, यहाँ पर टी होना है, यहाँ पर क्या होना है, एक्स, और इनके दरमियान में क्या है, सी है। सी टी और एक्स के दरमियान में है। तो मैंने बताया हुआ था कि ये डोमेन के पॉइंट है ना, टी सी एक्स, डोमेन हमेशा किस ऑर्डर में लिखी जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब है टी सी से छोटा होगा और सी आगे किससे छोटा होगा, एक्स से छोटा होगा, ठीक है। टी सी से छोटा और सी किससे छोटा है, एक्स से। ये क्यों बनाया मैंने, मुझे पता है सी टी और एक्स के दरमियान में है, कहीं भी ओपन इंटरवल में है। तो जब मैं ये कम्बिनेशन है, तो जब मैं स्क्वायर लूँगा तो टी स्क्वायर इज़ लेस दैन सी स्क्वायर इज़ लेस दैन एक्स स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास। तो हमारे पास क्या था जी, हमारे पास था टी स्क्वायर लेस दैन सी स्क्वायर लेस दैन एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या काम किया है,
1 1 अगर मैं उनमें प्लस भी कर दूंगा तो फिर भी ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 1 + t स्क्वायर लेस देन 1 + c स्क्वायर लेस देन 1 + x स्क्वायर। लेकिन आपको पता है अगर इनइक्वालिटी और हम उनका रेसिप्रोकल कर दें तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो जब मैं इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल करूँगा तो 1/1 + t स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1/1 + c स्क्वायर ग्रेटर देन 1/1 + x स्क्वायर। या मैं इनका ऑर्डर चेंज करूँ कि 1 + x स्क्वायर को मैं इस साइड पे लिखूँ तो 1/1 + x स्क्वायर इज़ लेस देन 1/1 + c स्क्वायर इज़ लेस देन 1/1 + t स्क्वायर। इनको मैंने इनक्वालिटीज़ को सिर्फ फॉर्म इनकी चेंज की है, ये है यही चीज़, दोनों सेम चीज़ें लिखी हुई हैं मेरे पास, ठीक है। अब ज़रा ये सेंटर वाली वैल्यू ज़रा गौर करें ना, ये क्या लिखा हुआ है सेंटर वाली वैल्यू 1/1 + c स्क्वायर। अगर आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे ना, इक्वेशन नंबर 1 जाके देखेंगे इसमें, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है। तो 1/1 + c स्क्वायर किसके इक्वल है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय x माइनस t। तो मैं यही वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ उसमें सेंटर में। देखें जहाँ पे क्या लिखा हुआ था 1/1 + c स्क्वायर लिखा हुआ था, तो 1/1 + c स्क्वायर के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स t डिवाइडेड बाय x माइनस t आ गया, यूजिंग 1 आ गया, यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दी है। तो इसके बाद आप क्या करें, इस सारी इनइक्वालिटी को x माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब यहाँ पे x माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टी/1 + x स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टी और x माइनस टी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और जब यहाँ पे x माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस टी/1 + t स्क्वायर बन जाएगा। अब बात माइंड में ये आती है कि मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है ये इनइक्वालिटी तो चेंज नहीं की ना मैंने, ठीक है। अब उसकी वजह क्या थी, हमें पता है कि x t से बड़ा है, हमने ये बनाया हुआ था ना t c लेस देन x। इसका मतलब है t x से छोटा है, या हम कह सकते हैं x t से क्या है, बड़ा है। तो अगर मैं t को इधर लेके आऊँगा तो x माइनस टी इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये कौन सा नंबर है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर से जब इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो ये हमारा सेकंड इसमें एप्लीकेशन थी, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि प्रूव करें x माइनस टी/1 + x स्क्वायर इज़ लेस देन x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स t लेस देन x माइनस टी/1 + t का स्क्वायर। तो उसी तरह इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि फ़ंक्शन सपोज कैसे करना है और उसका इंटरवल कैसे रखना है, तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।